ये कहानी एक चतुर राजा की है। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। विक्रमादित्य मालवा देश के राजा थे। वे बहुत ही प्रतापी और न्यायप्रिय थे। इनकी राजधानी उज्जैन थी। इनके राज्य के एक गांव में दो औरतें रहती थीं। एक का नाम था धर्मवती और दूसरी का नाम कर्मवती। इन दोनों में परस्पर मेलजोल था। समय आने पर धर्मवती ने एक पुत्र को जन्म दिया और कर्मवती ने एक कन्या को। कर्मवती ने जब ये सुना कि धर्मवती के पुत्र उत्पन्न हुआ है, तब उसे बहुत दुख हुआ और साथ ही ईर्ष्या भी। उसने किसी को ये नहीं बतलाया कि उसके कन्या हुई है। उसने सबसे यही कहा कि उसके भी पुत्र उत्पन्न हुआ है। एक दिन जब धर्मवती घर से कहीं गई हुई थी, तो अवसर पाकर कर्मवती उसके पुत्र को उठाकर ले आई और अपनी कन्या को समीप के एक गांव में अपनी सखी के पास भिजवा दिया। धर्मवती ने जब अपने पुत्र को घर पर न देखा, तब वो रोती रोती इधर उधर खोजती फिरती रही। जब वो कर्मवती के घर पहुंची, तब उसने अपने पुत्र को देखकर कहा, यह तो मेरा पुत्र है। परंतु उसके कथन पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। कर्मवती कहती कि यह मेरा पुत्र है। धीरे धीरे विवाद बढ़ गया। धर्मवती रोती हुई न्याय पाने के लिए राजा विक्रमादित्य के पास आई। राजा ने कर्मवती को भी बुलवाया और दोनों औरतों की बातों को सुना। उन्होंने उस समय कोई निर्णय नहीं किया। राजा ने उनके भीतरी भावों का पता लगाने के लिए यह निर्णय सुनाया कि इनकी बातों से ज्ञात होता है कि ये दोनों ही पुत्र की अधिकारिणी हैं। इसलिए बच्चे के दो टुकड़े करके दोनों में बराबर बराबर बांट देना चाहिए। राजा ने एक सप्ताह की तिथि निश्चित करके उस दिन उन्हें न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश दिया। इस बीच राजा ने उन दोनों औरतों का भेद लेने के लिए एक महिला गुप्तचर की नियुक्ति की। वो महिला कर्मवती के पास गई। उसने भोजन, कपड़े आदि से उसकी सहायता की और उसके साथ खूब घुल मिलकर बातें करने लगी। एक दिन उसे प्रसन्न मुद्रा में देखकर गुप्तचर महिला ने पूछा, बहन, आज बहुत प्रसन्न हो, क्या बात है? कर्मवती ने कहा, यहाँ के राजा बहुत अच्छे हैं, उन्होंने बहुत अच्छा न्याय किया है। गुप्तचर महिला ने पूछा, राजा ने क्या न्याय किया है बहन? कर्मवती ने कहा, राजा ने यह न्याय किया है कि अमुक दिन को बालक को टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। गुप्तचरी, तब इसमें अच्छी बात क्या है बहन? कर्मवती, बहन, मुझसे ये नहीं देखा जाता कि मेरे केवल कन्या रहे और उसके पुत्र हो जाए। इस पुत्र के कट जाने पर मेरे तो कन्या रहेगी, पर उसके पुत्र नहीं रहेगा। इसी से मुझे प्रसन्नता है। गुप्तचरी ने बातों बातों में यह भी पता लगा लिया कि इसकी कन्या किस औरत के पास है। उसने सारा समाचार राजा को सुनाया। राजा ने गुप्त रूप से अपने कर्मचारी भेजकर उस कन्या को और जिस स्त्री के पास वह थी उसे बुलवा लिया और कर्मवती से अलग ठहरा दिया। वह गुप्तचरी धर्मवती के पास गई तथा उसे भी भोजन आदि की सभी सुविधाएं दिलाईं। परंतु उसने देखा कि धर्मवती रात दिन रोती ही रहती है। गुप्तचरी ने कहा, बहन, रात दिन क्यों रोती हो? यदि खान पान आदि में कोई कमी हो तो बतलाओ, मैं अभी पूरा कर देती हूँ। धर्मवती ने कहा, बहन, बहुत दिनों की प्रतीक्षा के बाद पुत्र का मुख देखा था। पुत्र होते ही 15 दिन बाद उसके पिता परलोक से धार गए। अब पुत्र भी परलोक जा रहा है। अब तो मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा है। रोने के सिवाय कोई चारा भी नहीं। ऐसा जान पड़ता है कि पुत्र की लाश और मेरी लाश एक ही चिता पर साथ साथ जलाई जाएगी। गुप्तचरी ने यह खबर भी राजा को दे दी। नियत तिथि आने पर कर्मवती और धर्मवती दोनों को राजसभा में उपस्थित हुईं। बालक भी वहां लाया गया। एक जल्लाद हाथ में तलवार लिए बालक के पास खड़ा था। राजा ने कर्मवती को बुलाकर पूछा, कहो, तुम्हें कौन सा भाग चाहिए? कर्मवती ने उत्तर दिया, दायां पैर, दाईं छाती, दायां हाथ, दायां कान और सिर का दायां भाग। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।